नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज यूएस से इंपॉर्टेंट डेटा आने थे, वो डेटा ही आ चुके हैं और यूएस शटडाउन का थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ देखा है। नॉन फार्म पेरोल, जो कि उम्मीद थी यहाँ पे कि 108,000 पीपल यहाँ पे आएंगे नॉन फार्म पेरोल पे, लेकिन आए कितने 105 के। तो ये डेटा जो एक्सपेक्टेशन थी उससे वीक होके आया। दूसरी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट 4.4% का एक्सपेक्टेशन था, ये आया 4.5%। और ये 2021 के बाद सबसे जो वीक डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, ये एक डेटा उभर के आया है और ये कंसर्न हो सकता है यूएस इकोनॉमी के लिए, जिसकी वजह से हम लोगों ने अब विक्स को थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखा, इक्विटी में थोड़ा सा पॉज आता हुआ देखा है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आ रहा है जापान के इंटरेस्ट रेट मीटिंग से पहले, वो कि बिटकॉइन से यहाँ पे पैसा जा रहा है। तो जो हॉट डेस्टिनेशन है अभी भी यहाँ पे बुलियन काउंटर बना हुआ है। यहाँ भी एक कंसर्न आपको है, बुलियन काउंटर में 4387 4385 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक इसको ब्रीच नहीं करता है गोल्ड, तब तक आप इसमें फर्दर 4500 का जो लेवल है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी मार्केट कहाँ ट्रेड हो रही है, जो डाउनसाइड में मार्केट थी अब यहाँ पे $26 के करीब प्लस होकर ट्रेड हो रही है और हमारा मार्केट यहाँ पे मतलब ट्रेड हो रहा है 1,35,220 के करीब। इसीलिए मैंने आपको अपसाइड का एक जो रेजिस्टेंस था वो मैंने 1,36,000 से 36,000 दिया था। इनफैक्ट उसको ही यहाँ पे मान के चलेंगे कि उतनी तेजी अभी यहाँ पे आ सकती है, लेकिन अगेन एक जो लक्ष्मण रेखा है वो अभी यहाँ पे 4387 का है। जब तक उसको ब्रीच ना करे तब तक यहाँ पे 2025 के अंत में एक नया हाई लगता हुआ हम यहाँ पे नहीं देख सकते, क्योंकि चार बार वहां से प्राइसेस नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ मैंने आपको बोला हुआ है कि 4280 से लेके 4250 एक सपोर्ट जोन होगा। सिल्वर में भी प्राइसेस यहाँ पे अगेन $65 के करीब यहाँ पे जाके प्राइसेस रुक रही हैं। $63.8 के करीब ट्रेड हो रहा है। हमारा बाजार 1,99,100 के करीब है। 2,01,000 का आप एक फिलहाल रेजिस्टेंस यहाँ पे मान के चल सकते हैं, जबकि जो सपोर्ट है वो मेन सपोर्ट आपको मिलेगा 1,92,000 इमीडिएट, इसके बाद 1,85,000। अब यहाँ पे बाइंग की बात है तो बाइंग अभी हायर लेवल पे ही संभव लग रही है। फिलहाल यहाँ पे करेक्शन आता हुआ नहीं दिख रहा है। नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा दबाव है। यहाँ पे नेचुरल गैस से मैंने कहा था कि अब दबाव बढ़ सकता है। $3.8 के करीब ट्रेड होती हुई कमोडिटी है, 3.5% डाउन है नाइमिक्स में। हमारे यहाँ ये जो गिरावट है नेचुरल गैस में ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, ये 4% है। 354 के करीब यहाँ पे कमोडिटी आ चुकी है। अभी इसमें बॉटम बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो फिलहाल इसमें बाइंग आपको अवॉइड करना चाहिए। और क्रूड ऑयल में भी एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ मार्केट है, 5058 के करीब ट्रेडिंग है। 4950 मैंने बोला है कि एक यहाँ पे नया सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि 5000 का साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो टूट सकता है। अब बात की जाए यहाँ पे कि किस तरीके से मूवमेंट आ रही है बेस मेटल काउंटर में भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है। जिंक 301 के करीब 302 के करीब जा सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जिंक में प्रॉफिट बुकिंग आई है। कॉपर में भी इनफैक्ट यहाँ पे 1109 का लेवल है, 1100 का एक सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है, जबकि एल्यूमिनियम 280 के करीब है, 278.75 इसका मेजर सपोर्ट लेवल है। तो अभी आप ये भी कह सकते हैं कि ईयर एंड होने से पहले एक प्रॉफिट बुकिंग है। साथ में ये भी कह सकते हैं कि चाइना का डेटा का काफी ज्यादा इम्पैक्ट है और यूएस का डेटा भी यहाँ पे वीक होके आ रहा है। और डॉलर इंडेक्स वो डाउनसाइड जा रहा है, इसका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे आपको बेस मेटल काउंटर पे या क्रूड या नेचुरल गैस में बनता हुआ नहीं दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स की गिरावट का फायदा यहाँ पे सिर्फ जो बुलियन काउंटर है उसको होता हुआ दिख रहा है। तो ये आज की स्ट्रैटेजीज थी, एक अपडेट था जिसमें कि बुलियन अभी अपसाइड लग रहा है, एनर्जी काउंटर में करेक्शन है और बेस मेटल में भी आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अगर हेल्पफुल लगे तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।